हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और यू देखो ये क्वेश्चन एग्जांपल 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें क्वेश्चन ये है कि ये दे रखा है कि ये ABCD एक रोम्बस है और प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो जब देखो हम किसी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे ये दे रखा है कि रोम्बस, तो रोम्बस का मतलब हुआ कि ABCD का एक रोम्बस है, तो इसका मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी इसमें वही प्रॉपर्टी हम सारे के सारे प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होंगे। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो इसमें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है वो आपको प्रूव करना है। बाकी इसके साइड बराबर होते हैं, ये भी आपको गिवन हो गया। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ये प्रूफ करना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि जब ABCD एक रोम्बस है तो इसके सारे साइड बराबर होंगे आपस में, और डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करेंगे। अब मिड पॉइंट पर कट करेंगे तो वो उस जगह वो 90 डिग्री बनाएगा, यही प्रूफ करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको जरा इसको देखो, जो हम किसी दो ट्रायंगल को ले रहे हैं। जैसे हम ये अगर हम चाहें इसी को ले लें, ऊपर वाले को अगर ले लेते हैं, इसको सपोज हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हम इसको इस ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, यहाँ से देखो COD, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम ये हेल्प ले सकते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि रोम्बस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका AD साइड, ये AD साइड बराबर है इसके किसके CD साइड के। क्यों? तो यहाँ पर लिख देंगे कि साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस है ना, बराबर होते हैं। मतलब सम चतुर्भुज जिसको कहते हैं, इसके साइड बराबर होते हैं, इसीलिए बराबर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम ये साइड इसको हम ले रहे हैं, तो ये साइड कॉमन हो गया इसमें। देखो OD दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो OD पर दोनों का हक है। तो हम OD को OD बराबर OD लिखते हैं। क्यों? तो इसका रीज़न दे देंगे कि दोनों में कॉमन है ये, यानी हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। अच्छा, अब एक साइड और देखो, यहाँ से AO और इसका CO, इधर से AO लिखते हैं और इधर से CO लिखते हैं। ये क्यों बराबर है? तो गिवन है कि ये रोम्बस है। रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करता है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other, bisect each other। अब बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तीसरा कंडीशन है, जो कंडीशन हमको बताना ही है, प्रूफ करना है हमको। लेकिन ये हम अवेल कर सकते हैं, ये कंडीशन अवेल कर सकते हैं कि ये बराबर है, ये दोनों बाइसेक्ट, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री पर कट करता है, ये हमको प्रूव करना है। एक तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया इसका कि दोनों साइड इसके बराबर होंगे। इसका AD लिए तो इसका CD लिए, क्योंकि दोनों के रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं। दूसरा, ये OD साइड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ये भी यूज़ कर लिया। तीसरा साइड हमने कहा कि AO और CO बराबर है,
तो ये रोम्बस दे रखा है, इसलिए रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करता है, और कितने पर कट करता है, तो 90 डिग्री। तो ये बात हमको प्रूव करना है, यानी हम उसको उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस तरह से हम देखो, ये साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, तीनों साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOD है ना, AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट इक्वल के बाद किसके, COD के। यहाँ पर लिख देंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड के को हम ले लिए, तो SS कॉन्ग्रुएंसी। तो अब CPCT से क्या होगा, CPCT से होगा एंगल AOD, इसलिए एंगल AOD इसका एंगल COD के बराबर होगा, ये CPCT कहलाता है। अब ये दोनों एंगल तो एक ही लाइन पर है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। अब यहाँ पर इसको 1 नंबर डाल के छोड़ दो। अब हम इसको प्रूव करना चाहेंगे कि ये 90 डिग्री पर है, तो अब हम लेते हैं, अब बट सिंस एंगल AOD प्लस एंगल COD ये बराबर होगा 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इसमें दोनों बराबर है, इसीलिए एक को हम रिपीट कर देते हैं, AOD को हम रिपीट कर देते हैं, AOD प्लस AOD लिख देते हैं, यानी COD की जगह पर हमने AOD लिख दिया बराबर 180। क्यों लिखा, तो क्योंकि दोनों बराबर है, AOD बराबर है COD के, अभी इक्वेशन 1 में लिखे, इक्वेशन 1 में अभी लिख प्रूव किए हो। ये हो गया ट्वाइस AOD बराबर 180, इसीलिए AOD हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्वाइस एंगल AOD बराबर 180, इसीलिए एंगल AOD हो गया 180/2 यानी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD बराबर हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली सारे एंगल इस तरह से हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हो गया कि OD, देयरफॉर OD इज परपेंडिकुलर टू AC और या और कह सकते हैं हम AO न करके हम यहाँ से OD न करके हम BD कह दें, देयरफॉर BD परपेंडिकुलर टू AC, यही प्रूव करना था, यहाँ लिख दें प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो इसको, और ये ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।